ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते। और फिर शीशा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया को। अमेरिका, यूरोप, जब दुबई, फलां आइडेंटिफाइबल लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं हमारी अफवाज को, जिन्होंने दुनिया की तारीख में, जंगी तारीख के अंदर नया बाब रकम किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्हें अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्हें जुतियां तो असं भी नहीं मारियां ही। उन्होंने जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको। हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। फॉर 2 years, पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन आप जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो, तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है। वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, ये कहीं भी है। पाकिस्तान की वादत जो है वो हमारा मतमय नजर और हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा, ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूँ, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलां करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें, और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलूचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं, बलूचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है।
उनके अजीजों कारब नहीं है। एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन आप जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो, तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, या कहीं भी है। पाकिस्तान की वहादत जो है वो हमारा मतमय नजर और हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूं, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहां पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलां करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें, और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलूचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं बलूचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके अजीजों कारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। कि जिस तरह ये बजट के दिन है, इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है, 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है। मैं 2-3 ही आपको फिगर, सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नुशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और, जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह रहेगी, अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। आप कराची पोर्ट ट्रस्ट को जेते वहां पे चले जाए पोर्ट, आप इतनी होशरुबा दास्ताने वहां सुनेंगे, वहां पे जो अप्रेजर जो है उन्होंने आगे 12-12, 18-18 बंदे रखे हुए हैं प्राइवेटली जो अप्रेजिंग करते हैं, उनको वो अपनी रिश्वत में से तनख्वाहें देते हैं। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आजाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं, हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी